हेलो दोस्तों, है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2024 जो कि ये इसका आवेदन तिथि और आवेदन अंतिम तिथि जो कि आपका 28 दिसंबर तक है। ठीक है, तो इसका योजना में हमें क्या लाभ मिलता है, ठीक है, और किस प्रकार से इसकी चयन प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। और इस छात्रवृत्ति में कितना मिलता है, ठीक है, उसको देखेंगे। और साथ ही साथ छात्रवृत्ति योजना के लिए क्या पात्रता है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और देखेंगे। इसका क्या पाठ्यक्रम है और इसका जो क्या क्या दस्तावेज लगता है आवेदन करने में, उसको हम लोग इसको पूरा डिटेल में इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एकदम शुरू से, एकदम पूरा डिटेल में इसको आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि ये इसका आवेदन तिथि यहाँ पे हमारा 28 नवंबर से इसका स्टार्ट हो चुका है और ये 28 दिसंबर तक लास्ट डेट है। ठीक है, यानी कि कल तक है इसका लास्ट डेट। और इसको अगर यदि हम लोग जो भर लेते हैं तो वो छात्रवृत्ति तैयारी कैसे करेंगे उसको यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखेंगे। पहले इस योजना से हमें क्या क्या फायदा होता है, ठीक है, और कौन कौन चयन किया जाएगा, किस प्रकार चयन किया जाएगा और कितना क्या चयन किया जाएगा, उसका हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानकारी देखेंगे। ठीक है, ये इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 5,000 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। यानी कि प्रत्येक वर्ष यहाँ पे हमारा 5,000 छात्र छात्राओं का यहाँ पे चयन किया जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर जो देखें तो यहाँ पे हमारा कि छात्र छात्रा को चयन छात्रवृत्ति चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यानी कि इसको प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर यहाँ पे छात्रों का चयन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, और तीसरा अगर जो देखा जाए तो कि झारखंड के हर जिले से अधिकतम 400 छात्र छात्राओं का ही चयन किया जाएगा। यानी कि प्रत्येक जिले से हमें यहाँ पे 400 छात्र छात्राओं का यहाँ पे चयन मिलेगा। ठीक है, यहीं पे देखिए हमारा अगला पॉइंट तो कि छात्रवृत्ति चयन प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित छात्र छात्रा को कक्षा 9वीं और 12वीं तक टोटल यहाँ पे 12,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यानी कि प्रत्येक वर्ष यहाँ पे 9वीं से 12वीं तक 12,000 रुपया यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और अगला अगर यदि हम लोग देखें तो कक्षा 9वीं और 11वीं तक आयोजित होने वाली प्रत्येक वार्षिक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि स्टूडेंट को 9वीं और 11वीं में 60% यहाँ पे अंक प्राप्त करना जरूरी होगा। इसी में अगर यदि आगे देखें तो हमारे यहाँ पे चयनित छात्र छात्रा राज्य अंतर्गत किसी भी विद्यालय यानी कि सीबीएसई हो या आईसीएसई में नामांकन ले सकते हैं। ठीक है, इसी में अगर अगला देखा जाए तो ऐसे छात्र छात्रा जो गैर आवासीय व्यवस्था राज्य सरकार से संचालित आवासीय विद्यालय में अतिरिक्त तहत अध्ययन करेंगे तो उन्हें छात्रवृत्ति की राशि पूर्ण रूपेण देय होगा। यानी कि अगर यदि वो दूसरे अ, आवासीय व्यवस्था या राज्य सरकार से संचालित कोई भी आवासीय विद्यालय से है तो उन्हें भी छात्रवृत्ति पूर्ण रूपेण देय होगा। ठीक है, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाला छात्र छात्रा राज्य किसी भी आवासीय विद्यालय में पढ़ते हो तथा आकांक्षा में नामांकन प्राप्त हो तो उन्हें यहाँ पे 50% ही देय होगा। यानी कि आकांक्षा परीक्षा का यदि वो बच्चा पास किया हुआ है तो उन्हें इस स्कॉलरशिप का 50% ही पैसा मिलेगा। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे छात्रवृत्ति योजना के यहाँ पे पात्रता यानी कि कौन इसको भर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि छात्र छात्रा कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। यानी कि जो 8वीं में पढ़ रहे हैं वही सिर्फ भर सकते हैं। दूसरा देखा जाए तो वैसे छात्र छात्राएं जिन्हें 7वीं में न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं वही आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इसको वही आवेदन कर सकते हैं जो 7वीं में 55% अंक लाए हुए हैं। ठीक है, अभिभावक की वार्षिक आय की बाध्यता नहीं है। कोई भी वार्षिक आय की बाध्यता नहीं है। उसके अभिभावक चाहे कितना भी उसका न्यूनतम आय हो या तो फिर अधिकतम आय हो, यहाँ पे किसी प्रकार की बैरियर नहीं है। ठीक है, आगे देखा जाए तो 30% सीट छात्राओं के लिए आरक्षित होगी। यानी कि 30% जो सीट होगी वो छात्राओं में से सिर्फ छात्राओं के लिए ही आरक्षित रहेगी।
जो कि उन्हें यहाँ पे देखा जाए तो अधिक यहाँ पे महत्ता मिल रही है। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो इसका पाठ्यक्रम यानी कि इसका जो है ये हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, तो अगर यदि इसका सिलेबस देखें हम लोग, तो इसका सिलेबस देखें तो इसको देख सकते हैं। परीक्षा 2 खंडों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक खंड 90 मिनट का होगा और वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। ठीक है, खंड का में क्या होगा कि बौद्धिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, कुल 90 प्रश्न, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी तथा हिंदी प्रोफिशिएंसी से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, ये हमारा इसका बौद्धिक यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट से हमारा 90 प्रश्न रहेगा इनसे। ठीक है, इसी में हमारा अगला अगर देखें तो यहाँ पर विद्यार्थियों को बौद्धिक तार्किक क्षमता परखने हेतु रीजनिंग यहाँ पे पूछा जाएगा, जो कि एनालॉजी से क्लासिफिकेशन, नंबरिकल सीरीज, पैटर्न परसेप्शन, हाइडन फिगर्स आदि से संबंधित समाहित होंगे। ठीक है, और अगला देखें यहाँ पे पॉइंट तो क्वेश्चन 7 और 8 का होंगे, यानी कि क्लास 7 और 8 का ही क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, इससे ज्यादा बढ़ के नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं खंड 2 में। खंड 2 हमारा क्या बोलता है कि शैक्षणिक योग्यता यानी कि शैक्षणिक योग्यता एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित विषय के प्रश्न टोटल कितने रहेंगे? 30 रहेंगे। ठीक है, पर सब्जेक्ट में, यानी कि विज्ञान से भी आपका 30 रहेगा, सामाजिक विज्ञान से भी 30 रहेगा और गणित से भी 30 रहेगा। प्रश्नों के कुल प्रश्न 7 एवं 8 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत, वो जो पहले आपको बता चुके हैं, वो 7 क्लास और 8 क्लास यानी 7 8 से ही पूछा जाएगा। छात्रवृत्ति के चयन पर विचार हेतु तो आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा छात्र छात्र का न्यूनतम 60% अंक प्रत्येक खंडों में 40% SC ST छात्राओं के लिए 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि 60% अंक प्रति के लाना जरूरी होगा, जिसमें 40% SC ST छात्र या उनके लिए 35% प्राप्त हो करना अनिवार्य होगा। ठीक है, और इसमें कम अंक प्राप्त करने वाले चयन पर विचार नहीं, जिनका भी इसमें कम नंबर देगा उनको विचार ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अगला हम लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं कि यहाँ पर दस्तावेज। चलिए ठीक है, इसको अगर यदि हो जाता है तो हम इसे ऑनलाइन कैसे करेंगे, क्या क्या दस्तावेज लगेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला हमारा आधार कार्ड, यहाँ पे आधार कार्ड आवश्यकता हो जाएगा। फिर हमारा ये निवासी प्रमाण पत्र। ठीक है, पहले आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यानी कि 7वीं क्लास का मार्कशीट, और बैंक खाता का विवरण। बैंक खाता का आपको विवरण देना पड़ेगा, एक पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर। तो ये सब सारा जो है हमें ये आवेदन करने में लगेगा, और इन्हीं से सबको आपको यहाँ पे जो सिलेबस आपको बताया गया, बस इसी को ध्यान रखते हुए आपको पढ़ने से इस मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना को आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो यहाँ पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह की अपडेट्स जो कि इस चैनल के माध्यम से आपको बराबर मिलती रहेगी, तो इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर यदि कोई ऐसे हैं जो इस फॉर्म को भरेंगे, उन्हें आप शेयर करके उनको भेज सकते हैं। और किसी भी प्रकार का अपडेट हो तो नई नई अपडेट इस चैनल पे आते रहेंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।